अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं सादिया और आप देख रहे हैं सादिया सिलाई आर्ट्स। आज हम आपको बताएंगे सिंपल सूट की कटिंग ड्राफ्टिंग। ठीक है, मतलब एक सिंपल सूट का मेजरमेंट हम कैसे लेते हैं। एक ड्राइंग की हेल्प से मैं आपको बताऊंगी, फिर उसे कैसे हम कपड़े पे निशान लगाएंगे मैं वो भी आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सूट का ड्राइंग बनाया हुआ है। अब ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे ये एक सिंपल सूट है। ठीक है, तो अब हमें कैसे मेजरमेंट इसका लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से अपना शोल्डर के पास नीचे टेप रखेंगे नीचे तक। तो हमारे यहाँ से जितना भी आएगा, ठीक है, तो उसे हम जितना भी आएगा उसे हम यहाँ पे नोट करेंगे। सपोज आप मान लीजिए यहाँ पे हमारा आ गया 38। फिर उसके बाद ये शोल्डर है, उसके बाद हम शोल्डर मेजरमेंट करेंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम शोल्डर बोलते हैं। यहाँ से टेप रखकर यहाँ पर इसको मेजर करेंगे। सपोज यहाँ पे हमारा शोल्डर आ गया 40। ठीक, फिर अब हमारा है बस पॉइंट। तो बस पॉइंट को हमेशा गोलाई से नापेंगे। ठीक है, आगे से लेके पीछे तक। तो जितना भी हमारा आएगा, जैसे हमारा आगे यहाँ पे बस पॉइंट 40। फिर हम अपना हिप पॉइंट लेंगे। हिप पॉइंट यहाँ से पूरा ये भी गोलाई में मेजरमेंट करेंगे। सॉरी, वेस्ट पॉइंट। हिप पॉइंट नहीं, वेस्ट पॉइंट। वेस्ट पॉइंट हमारा आ गया 36। ठीक है, अब हम अपने हिप पॉइंट को मेजर करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ पर जहाँ से चाप ओपन होता है वो हमारा हिप पॉइंट होता है। उसे भी गोलाई में लेंगे। वो जितना हमारा आएगा, हमारा हिप पॉइंट, जैसे मान लीजिए 42 आ गया। ठीक, तो उस अब यहाँ से ये देखिए, ये एक मैंने स्लिप्स का एक ड्राइंग ड्रॉ किया हुआ है। अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से टेप रखेंगे, नीचे तक लाएंगे। तो ये हमारी स्लीप लेंथ हमने रख लिया है 19। और ये जो हमारी गोलाई आती है ना, बॉटम बोलेंगे इसको, ये हम ले लेते हैं 6। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने ये बस्ट पॉइंट, ये वेस्ट पॉइंट, ये हिप पॉइंट। तो बस्ट पॉइंट हमारा कितना है 40, वेस्ट पॉइंट 36 और हिप पॉइंट 42। अब ये हमारा एक नाप निकल कर आ गया। मगर इसमें भी हमें फॉर्मूला अपना पूरा यूज करना है, क्योंकि इसको फॉर्मूले के हिसाब से कैसे करेंगे, लंबाई में हम +2 करेंगे। +2 इक्वल टू यहाँ पे आएगा 40। ठीक है, क्योंकि ये हमारा फिक्स है। फिक्स तो हम जब सिलने के बाद हमारा 30 आना चाहिए ना, तो इसमें हम 2 पॉइंट जब ऐड करेंगे तो ये हमारा 40 हो जाएगा। तो ठीक है, फिर इसके बाद देखिए, ये हमारा शोल्डर है। शोल्डर को हमेशा हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आएगा 7। ये बस पॉइंट है। बस पॉइंट को हमेशा हम 4 से डिवाइड करते हैं। जैसे ये हमारा पूरा आगे से पीछे तक। ठीक, तो ये हमारा आ गया आपको 10। ठीक, और ये है हमारा वेस्ट पॉइंट। वेस्ट पॉइंट को भी 4 से डिवाइड जब हमने करेंगे किया, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे 9। हिप पॉइंट, हिप पॉइंट को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10.5 आएगा। ठीक है, ये अब ये हमारा फॉर्मूले के हिसाब से आ गया। ठीक है, अब हम देखें, अब हम आपको बताएंगे कि इसे कपड़े पे कैसे ड्रॉ करना है। आप मान लीजिए ये आपका एक कपड़ा है।
ठीक है। ये हमारा ओपन एरिया है और ये हमारा फोल्ड एरिया है। ठीक, और इसे हमने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा खुला साइड है, जिधर खुला हुआ एरिया होता है कपड़े का, उस वजह से हम इसे तय करते हैं, और ये हमारा बर्थ साइड है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, आप मान लीजिए ये कि ये हमारी जो ये पेपर स्केल है। ठीक है, आप इसे आपको समझना है कि ये आपका इंची टेप है, क्योंकि मैं आपको कॉपी पे नोट मैं आपको कॉपी पे सिखा रही हूँ, छोटे से पेज पे सिखा रही हूँ, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से सिखा रही हूँ कि आपको ये चीज़ आपके माइंड में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, बैठ जाएगी। तो आप थोड़ा समझिए कि थोड़ा आप ही कॉपरेट कीजिएगा। देखिए ये यहाँ पे आप इसको समझिए कि ये आपका इंची टेप है। तो यहाँ पे सपोज है 38। ठीक है, लेंथ हमारी यहाँ से यहाँ तक 38 आई है। तो आप यहाँ से पूरा ले लेंगे 38। ठीक है, अब यहाँ पे अब 2 इंच यहाँ पे हमने प्लस किया हुआ है, तो यहाँ से हम 2 इंच और बढ़ा लेंगे ये। ठीक, ये हमारी लेंथ। अब ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे अपना ये फोल्डेड शर्ट है। ठीक है, तो अपने नीचे टेप को आप यहाँ पे रखिए। यहाँ पे देखिए आपका कितना आया हुआ है। देखिए मैं थोड़ा, मेरा कैमरा छोटा है, थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा आप लोग। देखिए ये हमारा जो है शोल्डर, शोल्डर को हमने 2 से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे 7 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना लेंगे, यहाँ से 7 पे एक मार्क करेंगे। ओके, 7। और फिर उसके बाद देखिए जितना हमारा शोल्डर आता है उस आर्म होल हम उसे हाफ इंच ज़्यादा लेते हैं। जैसे हमारा 7 आया है, तो ऐसे हमारा शोल्डर 7 आया है, ये 2 फोल्ड में कट रहा है ना, मतलब ये सॉरी 4 फोल्ड में कट है, मगर ये इसको हम इसका जो शोल्डर को हम हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं, तो 7 आता है। तो 7 आया यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 आया, तो फिर यहाँ पे हम 7.5 लेंगे, आर्म होल को हाफ इंच ज़्यादा लेते हैं। तो यहाँ पे टेप को रखकर 7.5 इंच पर एक ऐसे निशान सीधा लगाएंगे। ठीक है, उस निशान को भी हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। ठीक, और अब यहीं से हमारा बस पॉइंट की लाइन जाएगी। तो ये हमारा बस पॉइंट 40 को 4 से डिवाइड किया तो 10 आया। तो टेप को ऐसे रखकर बिल्कुल इस लाइन से रखकर, ये देखिए 10 पर हमने निशान लगाया और इसको हम सीधा कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा बस पॉइंट है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, आप जो आपका ये जो वेस्ट पॉइंट है ना, ये वेस्ट पॉइंट, तो इसको कैसे देखेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वेस्ट पॉइंट की, वो हमेशा हम लेते हैं 14 या 15। ठीक है, शोल्डर शोल्डर टू वेस्ट। ठीक है, तो इसकी दूरी जो रहेगी, यहाँ से हम टेप को रखेंगे, जहाँ पे भी हमारा 40 आएगा, 14 आएगा, तो यहाँ से यहाँ। ठीक है, एक निशान हमने लगा लिया। अब इसे हम देखिए, वेस्ट को हमने 4 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे 9 आया है। ठीक है, तो इस लाइन को पहले हम सीधा करेंगे। ओके, अब देखिए ये हमारा 9 यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, यहाँ से ये चीज देखिए यहाँ पे आ रहा है 9। ओके, अब ये हमारा आया हिप पॉइंट। हिप पॉइंट को जब हमने डिवाइड किया 4 से, तो 10.5 है, यानी 10.5। तो ये चीज देखिए आप डायग्राम में। फिर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, हिप मतलब शोल्डर टू हिप की जो दूरी होती, मतलब लंबाई जो होती है, उसे
21 या 22 ही लेते, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो अब हम देखिए टेप को रखेंगे ऊपर शोल्डर से। देखिए 21 तो हमारा जैसे यहाँ तक आ गया, देखिए। ठीक, एक निशान हम यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे, फिर इसको हम ऐसे स्केल की सहायता से सीधा करेंगे पहले। ओके, आप देखिए यहाँ पे 10.5 पे हमें निशान लगाना है, हिप पॉइंट हमारा 10.5 आया है, तो यहाँ से यहाँ पे रखते हुए 10.5 पे ये हमने निशान लगा लिया। ठीक है, अब हमें हमारा सब पॉइंट मिल गए, अब इन सबको मिला देंगे एक दूसरे से। ठीक है जी, और इसे सीधा कर लेंगे। ठीक है, देखिए मैं बहुत सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी थोड़ा देखिए, ध्यान से देखिए इसको, आपको भी इंशाल्लाह अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले हमने लेंथ लिया हुआ है, लेंथ हमारी है 38। ओके, फिर हमें शोल्डर पॉइंट निकाला हुआ है, जिसे हमने 2 से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे 7 आया। फिर ये हमारा आर्म होल है, आर्म होल को हम इसका ये शोल्डर से हाफ इंच ज़्यादा रखते हैं, 7.5। ठीक, फिर बस्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे है 10। अच्छा ठीक है, मैं फिर वेस्ट पॉइंट यहाँ पे है हमारा 9। ओके, और हिप पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया आपका 10.5। हाँ ठीक है, रुको मैं आ रही बेटा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ की दूरी आपको कैसे निकालनी है, ये चीज। जब हमारा गला बैक गला छोटा होता है, ठीक है, तो यह हम 1.5 इंच लेते हैं, और यहाँ से ये शोल्डर के पास ये हाफ इंच डाउन होगा। फिर इसका और इसका बीच का पॉइंट, मिड पॉइंट निकालेंगे, और देखिए हाफ इंच इधर निकालना है, हाफ इंच अंदर की तरफ, हाफ इंच बाहर की तरफ, और फिर इसको हम इस तरीके से शेप देंगे गोलाई में। ठीक है, ये, और ये हमारा बैक का आर्म होल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ये चीज जो है इसमें से लगाकर, ये हमारा फ्रंट का हो गया। ठीक है, ये अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 इंच ऐड करेंगे मार्जिन के लिए। ठीक है, ये तो हमारा फिक्स है, सिलकर हमें इतना आना चाहिए, पर यहाँ पे 2 इंच, यहाँ पे 2 इंच, यहाँ पे तो आपके पास 1.5 इंच, 1.5 इंच। अब इन सबको भी हम ऐसे मिला देंगे। ठीक, देखिए सीधा कर देंगे। देखिए ये आपका डिपेंड है, आपको कितना लेना है, कोई 1.5 लेता है, कोई 2 लेता है। ठीक है, इसको ऐसे करके फिर सीधा ऐसे हमें मिलाना है, ये हमारा मार्जिन है। ओके, तो देखिए मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि ये फोल्डेड एरिया है, ये हमारा ओपन एरिया है। ये हमने कपड़े को 4 फोल्ड में कर कर ऐसे निशान लगाया हुआ है, ये हमारे पूरा मतलब निशान कंप्लीट हो गया है मेजरमेंट का। अब यहाँ ये स्लीव्स, ठीक है, तो स्लीव्स हमारा क्या है, स्लीव्स की लेंथ पहले हम लेंगे। देखिए पहले देखिए, ये भी आप समझिए, सपोज ये हमने 4 फोल्ड में कपड़े को ऐसे रखा हुआ है। ओके, 4 फोल्ड को ये कपड़े में रख लेंगे। ये देखिए, ये हमारा यहाँ, ये इधर हमारा, ये हमारा फोल्डेड एरिया हो जाएगा इधर, और इधर हमने रख लिया है अपना ओपन। ठीक है, 4 फोल्ड में है ये। तो सबसे पहले देखिए ये क्या करना है हमें, ये ओपन है, तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। यहाँ से यहाँ हमारी लेंथ मान लीजिए 19 है, प्लस 2 इंच इसमें और ऐड करेंगे मार्जिन का 2 इंच। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ 3 इंच पर एक निशान लगाना है, और उसको ऐसे तिरछा मिलाएंगे। ठीक,
मतलब ये चीज़ देखिए मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे भी एक फॉर्मूला हमारा लगेगा बस का 4 पॉइंट। तो हमारा बस 40 है, 40 को 4 से डिवाइड किया 10 आ जाएगी, यहाँ पे 10 है। तो ये जो 10th आया है ना, तो 10 में हम हाफ माइनस करेंगे यहाँ पे, तो 9.5 आएगा। तो मानिए यहाँ से यहाँ हमारा आ गया 9.5। ठीक है, टेप को ऐसे रखेंगे, तो इंची टेप को यहाँ से यहाँ 9.5 पर निशान लगा लेंगे और फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्जिन कर लेंगे। अब नीचे कितना है हमारा 6, तो यहाँ पे मानिए हमारा 6 आ गया। ठीक है, ये अब इसको इससे मिला देंगे और 1.5 इंच का मार्जिन। अब हमें क्या करना है, इसका और इसका यहाँ से मिड पॉइंट निकालना है और फिर एक शेप दे देंगे। ठीक है, ये हमारे बैक की हुई। अब फ्रंट की शेप हमें कैसे निकालनी है, फिर इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इन दोनों का भी मिड पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये नीचे से जाकर इसको क्रॉस करते हुए ऊपर जाकर ऐसे मिल जाएगा। ठीक, तो ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा बैक है, ये फ्रंट और ये बैक। ठीक है, और ये है हमारा मार्जिन। देखिए ये ऐसे हमारी स्लिट्स कट हो जाएगी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। इंशाल्लाह आगे मैं आपको सूट की कटिंग करके दिखाऊंगी। ठीक है, ये जो मैंने मेथड आपको बताया हुआ है ये बहुत इजी मेथड है। इंशाल्लाह कोई भी आप मतलब कि आपके माइंड में अगर कोई भी सवाल हुआ तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।